यह है द मोस्ट वर्सटाइल 3.3 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई, क्योंकि इससे आप लिथियम आयन और लिपो बैटरीज भी चार्ज कर सकते हैं। इसके फीचर्स देखने के बाद यू गोना बी लाइक वाओ। अगर आप अपने कंट्रोलर या सेंसर को बैटरी बैकअप देना चाहते हैं तो टेंशन नहीं है, बिकॉज आप इस सर्किट को एज अ लिपो बैटरी चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं। आप 5 वोल्ट पावर सप्लाई से भी इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और आप 6 वोल्ट का छोटा सोलर पैनल भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर पैनल के वायर्स को आप यहाँ पे सोल्डर कर सकते हैं और लिपो बैटरी के वायर्स को आप यहाँ पे सोल्डर कर सकते हैं। Using this switch, I can turn on and turn off the 3.3 volt power supply. This is a micro USB slot and some headers for 3.3 volt and ground connections. मैंने PCB डिज़ाइनिंग और सोल्डरिंग इसलिए एक्सप्लेन नहीं की है क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। आपको रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस सर्किट को आप 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते, वरना इस पे लगी ये आईसी जल जाएगी। इट्स अ मिनिएचर सिंगल सेल फुली इंटीग्रेटेड लिथियम आयन और लिपो बैटरी चार्ज मैनेजमेंट कंट्रोलर। और जैसा कि आपको पता है, सनलाइट के कम या ज़्यादा होने से वोल्टेज में काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। सो अगर हम 6 वोल्ट सोलर पैनल की जगह पे 12 वोल्ट का सोलर पैनल यूज़ करें तो वोल्टेज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। पर मसला ये है, अगर हम इसके साथ 12 वोल्ट का सोलर पैनल लगाएंगे तो इस पे लगी आईसी खराब हो जाएगी और फिर ये सर्किट किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि एज पर द डेटा शीट हम ESP73831 चार्ज कंट्रोलर को 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते हैं। सो व्हाट इफ वी कन्वर्ट द सोलर पैनल voltage into regulated 5 volts? This is a 5 volt and 3 amps power supply and it can take input voltages up to 28 volts. So आप इस सर्किट को बड़े से बड़े सोलर पैनल के साथ सेफली यूज कर सकते हैं और using its regulated 5 volts you can charge the Lipo battery and also power up to 3.3 volt compatible controller boards and sensors. ये 5 वोल्ट एंड 3 एम्प्स की पावर सप्लाई मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और यही वजह है मैंने इसको अपने लेटेस्ट ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड पे भी ऐड कर दी है। एंड यूजिंग दिस पावर सप्लाई I can power up the ESP32 Wi-Fi plus Bluetooth module, SIM7600G 4G LTE module and all the other sensors and breakout boards. तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई कितनी पावरफुल है। अब आप इमेजिन करें, अगर हम इन दोनों पावर सप्लाईज को एक ही PCB बोर्ड पे लगा दें तो हम एक आउटस्टैंडिंग पावर सप्लाई बना सकते हैं जिस पे आपको 5 वोल्ट्स भी मिलेंगे और 3.3 वोल्ट्स भी मिलेंगे। देखें, अगर आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और आप सिर्फ इसके कंट्रोलर को यूज़ करना चाहते हैं then you will need a 3.3 volt power supply. The Node MCO ESP8266, ESP32 Wi-Fi plus Bluetooth module, STM32 और बाकी जितने भी 3.3 volt compatible controller boards हैं, all these boards have onboard 3.3 volt voltage regulators. Anyways, पहले हम इस 3.3 volt की पावर सप्लाई को अलोन टेस्ट करते हैं और फिर हम इसको 5 volt एंड 3 एम्प्स की पावर सप्लाई के साथ भी टेस्ट करेंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं फर्स्ट टेस्ट के दौरान मैंने इसके साथ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है एंड आई एम गोइंग टू यूज अ सेल फोन चार्जर टू सप्लाई 5 वोल्ट्स टू दिस सर्किट। आप क्लियरली देख सकते हैं इस पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज एकदम एक्सेप्टेबल है एंड इट्स प्रीटी क्लोज टू 3.3 वोल्ट्स। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ ये 12 वोल्ट का एडॉप्टर, जिसके बारे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक सोलर पैनल है एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस 5 वोल्ट एंड 3 एम्प्स पावर सप्लाई टू सप्लाई रेगुलेटेड 5 वोल्ट टू दिस 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई। गाइस, जस्ट लुक एट द वोल्टेज ऑन द डिजिटल मल्टीमीटर। ये बढ़िया काम कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं किसी बड़े सोलर पैनल को यूज़ करने का तो आप ये 5 वोल्ट और 3 एम्प्स की पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको रेगुलेट 5 वोल्ट्स देंगे। मतलब सोलर पैनल से 16 वोल्ट आती है या 18, 20 या 28 वोल्ट तक जितनी भी वोल्टेज आती है, ये सर्किट उसको सेफली जो है रेगुलेट 5 वोल्ट्स में कन्वर्ट करेगा और फिर आप इस 5 वोल्ट्स को यूज़ करके आप लिथियम आयन या लिपो बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी 3.3 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड्स और सेंसर्स को पावर अप कर सकते हैं। सो आई एम हाईली रिकमेंड यूजिंग माय डिज़ाइन 5 वोल्ट्स एंड 3 एम्प्स पावर सप्लाई। नेक्स्ट मैं इस 3.7 वोल्ट और 400 mAh लिपो बैटरी के वायर्स को इन प्लस और माइनस कॉन्टैक्ट्स के साथ सोल्डर करूंगा एंड देन आई विल बी बैक।
बैटरी के वायर जो है वो सोल्डर हो चुके हैं और डिजिटल मल्टीमीटर पे आप वोल्टेज को क्लियरली देख सकते हैं। अब आप लिथियम आयन बैटरी और लिपो बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं और इस तरह से आप 3.3 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड्स और सेंसर्स को बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं। जब रेड एलईडी ऑन होती है तो इसका मतलब यह है कि बैटरी चार्ज हो रही है। और अभी इस टाइम में यूज़ कर रहा हूँ 5 वोल्ट और 3 एम्प्स की पावर सप्लाई और इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट का एडोप्टर। एनीवे जब बैटरी फुली चार्ज हो जाती है तो ये एलईडी जो है ऑफ हो जाती है। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई कितनी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ना सिर्फ लिथियम आयन या लिपो बैटरीज को चार्ज कर सकती है बल्कि ये बैटरी ओवर चार्ज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टेक अ लुक एट द सर्किट डायग्राम। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट सर्किट डायग्राम और सबसे पहले तो आप इस सर्किट को आप मेरे वेबसाइट electroniclinic.com से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं इस सर्किट के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ये है लिथियम आयन या लिपो बैटरी चार्जिंग सेक्शन और ये है 3.3 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर साइड। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से चार्जिंग साइड से। यहाँ पे देख सकते हैं CN1 के साथ आप सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं और आप लोगों ने याद रखना है कि ये होना चाहिए 6 वोल्ट का, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज पर द डेटा शीट आप MCP73831 के साथ 6 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने सोलर पैनल यूज़ करना है छोटा वाला 6 वोल्ट तक। और इसके साथ आप देख सकते हैं इसके प्लस के साथ आप लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए ये डायोड यूज़ करना है, क्योंकि इट अलाउस करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है माइक्रो USB स्लॉट और या पोर्ट। तो आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्ट करते हैं, लेट्स से आप अपना चार्जर यूज़ करना चाहते हैं, सेलफोन का चार्जर यूज़ करना चाहते हैं या कोई और रेगुलेट 5 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ से जो 5 वोल्ट आएंगे वो यहाँ पे ब्लॉक होंगे, तो वो 5 वोल्ट सोलर पैनल पे नहीं जाएंगे। तो वैसा आप इस किस्म का एक डायोड यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप ये कनेक्ट यहाँ पे सोलर पैनल कनेक्ट होगा तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं जाएगी, और जब यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट होगी तो यहाँ पे जो है वोल्टेज नहीं जाएगी। सो एनीवे मैंने कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि मैं एट द सेम टाइम या तो सोलर पैनल यूज़ करता हूँ या फिर 5 वोल्ट की पावर सप्लाई। तो एनीवेज अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये है कंप्लीट सर्किट चार्जिंग का, और इससे आप लिथियम आयन बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और लिपो बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि डेटा शीट में इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल है। दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग IC, आप देख सकते हैं इसका नाम है MCP73831। तो अगर आप इसका डेटा शीट देखें तो ये है मिनिएचर सिंगल सेल फुली इंटीग्रेटेड लियॉन, मतलब लिथियम आयन या लिपो चार्ज मैनेजमेंट कंट्रोलर। अगर आप इसके फीचर्स देखें तो देखिए रिवर्स डिस्चार्ज करंट प्रोटेक्शन, इंटीग्रेटेड करंट सेंस, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलते हैं 4 वोल्टेज रेगुलेशन ऑप्शंस, मतलब आप इसमें से ये डिफरेंट वोल्टेज जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रामेबल चार्ज करंट है 15 मिली एम्प से लेके 500 मिली एम्प्स तक आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। और बाकी इसमें ढेर सारे जो हैं फीचर्स हैं। एप्लीकेशंस इसके एकदम अमेजिंग है। आप इससे लिथियम आयन बैटरीज को भी चार्ज कर सकते हैं और लिपो बैटरीज को भी चार्ज कर सकते हैं। आप इसको पर्सनल डेटा असिस्टेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, सेलर, टेलीफोन्स, डिजिटल कैमरास, MP3 प्लेयर्स, ब्लूटूथ हेडसेट्स और USB चार्जर्स। और मैं सर्किट डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। देखें ये जो सर्किट डायग्राम है मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये सेम एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ। ये है टिपिकल एप्लीकेशन और सेम एग्जैक्ट यही सर्किट मैंने वहाँ पे यूज़ किया है एंड इट वर्क्स परफेक्टली। ये आप देख सकते हैं 500 मिली एम्प्स लिथियम आयन बैटरी चार्जर। ओके, 500 मिली एम्प्स तक ये आपको करंट देता है। और अगर आप चाहते हैं लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि आपको 500 मिली एम्प से ज़्यादा करंट चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसकी जगह पे यानी आप MCP73831 की जगह पे LTC4054 आप यूज़ कर सकते हैं और ये आप लोगों को देगा 800 मिली एम्प्स। तो इमेजिन करें अगर आप 300 मिली एम्प्स ज़्यादा करना चाहते हैं करंट को तो फिर आपको ये जो IC है LTC4054 आप लोगों को यूज़ करनी है। तो
सर्किट में कोई मतलब चेंज नहीं आएगा, बस आप लोगों ने सिर्फ इसको रिमूव करके तो इसको ऐड कर लेना है। तो इसके पेन आउट्स भी बिल्कुल सेम है। अगर आप MCP और LTC इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनके पेन आउट बिल्कुल सेम है। मतलब उसी PCB पे आप MCP को अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस चार्जिंग सर्किट की मदद से जो है आप 1000 mAh तक की बैटरी को जो है चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद ये है सेकेंड पार्ट, ये तो वो स्विच है, आप इसको यूज़ करके 3.3 वोल्ट आउटपुट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रेगुलेटर है ये है MIC5219 और यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी ऐड की हुई हैं। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसका भी आप लोग डेटा शीट स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो क्या है, मतलब मैंने सिर्फ जस्ट IC यूज़ किए हैं और कुछ डीकपलिंग कैपेसिटर्स हैं लेफ़्ट और राइट साइड्स पे। यहाँ पे सेम वही डायोड है प्रोटेक्शन के लिए और ये फ्यूज़ है प्रोटेक्शन के लिए, राइट। और यहाँ पे मैंने कुछ फीमेल हेडर्स ऐड किए हैं। आप यहाँ से वायर कनेक्ट करके तो आप अपने 3.3 वोल्ट कंट्रोलर बोर्ड्स को या फिर सेंसर्स को जो है वो आप पावर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। I hope you liked today's episode. Like and share this video with your friends. See you in next episode and thanks for watching.